दोस्तों, कांग्रेस के एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से बदमाशी कर दी। बदमाशी ऐसी की जिसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हुई तो उन्होंने सबके सामने ही कह दिया, आपने तो बदमाशी कर दी। राहुल ने उनके कहे शब्दों के लिए उन्हें बदमाश करार दिया तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी अपने शब्दों में उन्हें परिभाषित कर दिया। एक तरह से ये बता दिया राहुल गांधी ने आखिर उन्हें बदमाश कहा तो क्यों कहा। अब जब ये विश्लेषण आया तो कांग्रेस के उस नेता ने जिस मैटर पर अपनी राय रखी थी, जिसकी तारीफ की थी, उसके बारे में कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी और आरएसएस बौखला गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सबके सामने बदमाश कह देना ये एक बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि जो उस नेता ने कहा वो राहुल गांधी के लिए राजनीति के लिहाज से बदमाशी है, कह सकते हैं। उन्होंने सोचा नहीं होगा बातों ही बातों में राहुल गांधी इतनी बड़ी बात कह देंगे, ऐसी उम्मीद तो उन्होंने नहीं की होगी। दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की। कभी दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी का गुरु कहा जाता था, कहा जाता है। राहुल गांधी ने जब राजनीति की दुनिया में एंट्री मारी थी तो सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी को राजनीति के गुणागणित को समझाने की जिम्मेदारी दी थी। ये मैं आपको करीब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन वो 20 साल पहले के राहुल गांधी और 2025 के राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर है। दिग्विजय सिंह ने शायद राहुल से गुरुवई दिखाने की कोशिश की, लेकिन उस गुरुवई को राहुल गांधी ने सबके सामने बेनकाब कर दिया। दरअसल 27 दिसंबर के दिन जब CWC की दिल्ली में बैठक चल रही थी तो उससे पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, ये तस्वीर बहुत प्रभावशाली है। आरएसएस और जनसंघ, जिसे अब भाजपा कहा जाता है, उसके जमीनी कार्यकर्ता नेताओं के पैरों के पास बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये संगठन की शक्ति है। अब उन्होंने अपनी इस पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को टैग किया, जिससे इसे पार्टी नेतृत्व के लिए परोक्ष संदेश माना गया। इस पोस्ट के बाद बीजेपी को तो राहुल गांधी को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी प्रवक्ता CR केसवन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान ने कांग्रेस के पहले परिवार वाली तानाशाही कार्यशैली को उजागर कर रख दिया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस में आंतरिक कलह का प्रमाण बताया। ये विवाद दिग्विजय सिंह के लिए दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि हाल ही में उनके एक अन्य बयान पर भी पार्टी में असहमति जताई गई थी। अब बीजेपी फायदा उठाने लगी तो विवाद बढ़ने पर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी कि उन्होंने केवल संगठन की ताकत की तारीफ की और आरएसएस बीजेपी के विचारधारा का घोर विरोध करते हैं। मैं आरएसएस और मोदी जी की नीतियों का विरोधी था, हूं और रहूंगा। लेकिन इस सफाई से पहले CWC की बैठक के दौरान राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात पर भी चर्चा रही। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में दिग्विजय सिंह से कहा, कल आपने बदमाशी कर दी। इस पर सोनिया गांधी समेत आसपास के नेताओं की हंसी छूट गई। दोस्तों, इसी से समझ सकते हैं कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र की बुनियाद कितनी गहरी है। राहुल गांधी समेत गांधी परिवार की सियासी क्षमता पर दिग्विजय सिंह ने एक तरह से सवाल उठाया। फिर भी राहुल गांधी ने बस इतना कहा, आपने बदमाशी कर दी। सोचिए, अगर बीजेपी में दिग्विजय सिंह रहते तो क्या इसी तरह से हंसी ठिठोली होती या फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। राहुल गांधी ने एक तरह से दिग्विजय सिंह को ये बता दिया, हंसी मजाक में ही सही, लेकिन ये तो कह दिया आपने जो सार्वजनिक मंच पर कहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन इससे आगे की बात तो ये है, राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को ये एहसास करा दिया आखिर उन्होंने जो कहा उसके कहने के पीछे असल मकसद क्या है वो बाखूबी जानते हैं। ये बात तो राहुल ने दिग्विजय सिंह के दिमाग को अपनी एक लाइन के वाक्य से समझा दिया। मुझे लगता है इसे दिग्विजय सिंह भी समझ गए होंगे। अब इसी की भरपाई करने के लिए उन्होंने अपनी ओर से आरएसएस
और बीजेपी की तारीफ वाले ट्वीट पर सफाई दी। लेकिन दिग्विजय सिंह की ओर से दी गई सफाई से विवाद खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को अब भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ गुस्सा है। बीजेपी और आरएसएस से बेहतर क्यों है कांग्रेस, इसे कांग्रेस के दो नेताओं ने अपने शब्दों के जरिए दिग्विजय सिंह को समझा दिया। अब इस मामले में दिग्विजय सिंह को आंध्र प्रदेश के सीएम रेवंत रेड्डी ने बिना उनका नाम लिए करारा जवाब दिया। 27 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने एक्स पर जो एक पुरानी तस्वीर साझा की थी, जिसमें बीजेपी और उसके वैचारिक संगठन आरएसएस की संगठन शक्ति की तारीफ की थी, उसी पोस्ट को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिग्विजय सिंह को बताया कांग्रेस आखिर क्या है। दोस्तों, दिग्विजय की इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1990 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, जिसमें वो भाजपा के दिग्गज नेता अडवाणी के पैरों के पास जमीन पर बैठे नजर आ रहे थे। रेवंत रेड्डी ने एक्स पर जवाब देते हुए सोनिया गांधी के नेतृत्व शैली की सराहना की। बिना दिग्विजय सिंह का नाम लिए उन्होंने लिखा, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सेवा, समर्पण, नैतिकता और मूल्यों की झलक मिलती है। उनके नेतृत्व में तेलंगाना के एक दूर दराज के गांव से सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाले पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी ने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण तक भारत के हर महत्वपूर्ण अध्याय को आकार दिया है। इसे कांग्रेस में योग्यता आधारित नेतृत्व की याद दिलाने वाला कदम माना जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी आरएसएस से क्यों बेहतर है, इसे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी बताया। खेड़ा ने कहा, गोडसे के समर्थक गांधी के समर्थक नहीं हो सकते। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बिना नाम लिए आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगती। हालांकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जरूर दिग्विजय सिंह का समर्थन किया। तो साफ है, अपनी राजनीति से भटके बीजेपी और आरएसएस का महिमा मंडन करने वाले दिग्विजय सिंह की क्लास तरीके से लगाई जा रही है। कांग्रेस के एक अन्य नेता और सांसद मणिक्कम टैगोर ने इस विवाद को और हवा दे दी। टैगोर ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन अल-कायदा से करते हुए कहा कि ये नफरत पर आधारित संगठन है और इससे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में अलग से टैगोर ने कहा, आरएसएस नफरत पर बना संगठन है और नफरत फैलाता है। नफरत से क्या सीखा जा सकता है? क्या अल-कायदा से कुछ सीखा जा सकता है? अल-कायदा भी नफरत का संगठन है, वह दूसरों से नफरत करता है। ऐसे संगठनों से क्या सीखना? अगर सीखना है तो अच्छे लोगों से सीखो। कांग्रेस है जो 140 साल पुरानी है। कांग्रेस ने लोगों को एकजुट किया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को जन आंदोलन बनाया। क्या इस संगठन को नफरत वाले संगठनों से सीखना चाहिए? टैगोर ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, आरएसएस नफरत पर आधारित है, नफरत पैदा करता है और नफरत फैलाता है। कांग्रेस की तुलना इससे नहीं की जा सकती। अल-कायदा भी नफरत पर बना और आतंक पैदा करने वाला संगठन है। हमें समझना चाहिए कि कांग्रेस की संरचना पूरी तरह अलग है। कांग्रेस जनता पर आधारित है। ये प्रेम, रिश्तों और न्याय पर आधारित संगठन है। आरएसएस और कांग्रेस की तुलना नहीं हो सकती। तो दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने जो कांग्रेस और आरएसएस बीजेपी के बीच तुलना की, उस पर कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह के लिए नाराजगी है। राहुल गांधी के लिए तो बदमाशी है और ये बदमाशी दिग्विजय सिंह ने की है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।